हेलो, मैं आदित्य राज एसएससी ग्रुप की तरफ से त्रिकोणमिति ट्रिक का फर्स्ट वीडियो पहले ही बना चुका गया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अभी त्रिकोणमिति ट्रिक पार्ट सेकेंड वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसमें देखिएगा, इसमें क्या है कि आप फिंगर ट्रिक की सहायता से बहुत बढ़िया तरीके से साइन 60 का मान, साइन 90 का मान, टेन 90 का मान, टेन 0 डिग्री का मान, कोई भी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें आपको समय नहीं लगेगा। और ये वीडियो बिहार बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों स्टूडेंट के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बिहार बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और सीबीएसई बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, इसमें हम अपने फिंगर्स की सहायता से सभी वैल्यू को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इसमें हम अपने फिंगर्स को बनाएंगे, जैसे कि पार्ट फर्स्ट वीडियो में हम बता चुके थे। देखिए, इस प्रकार से पहले हम अपने फिंगर को बनाएंगे और इसका नाम लिखेंगे। ये 0 डिग्री मान लीजिए, इसको 30, और ये 45 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। हम साइन का ट्रिक आपको बताए थे। साइन थीटा निकालने का ट्रिक होता है रूट अंडर फिंगर्स बिलो और बट्टे में होता है 2। ये एक साइन का ट्रिक था। और कॉस का ट्रिक, देखिए आप केवल दो ट्रिक याद रखिए, एक साइन का और एक टेन का। बाद बाकी सारा वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपको कॉस का अलग से याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। टेन थीटा निकालने का ट्रिक क्या होता बताए थे? तो टेन थीटा निकालने का ट्रिक बताए थे रूट अंडर फिंगर्स बिलो और बट्टे में था रूट अंडर फिंगर्स एवं। तो चलिए, केवल दो ट्रिक की सहायता से हम पूरे उस बॉक्स वाले मान को क्या करते हैं, याद करते हैं, जिससे बोर्ड में आपका 2 से 3 नंबर पक्का हो सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। इन दोनों ट्रिक की सहायता से हम इस पूरे बॉक्स वाले वैल्यू को क्या करते हैं, बनाएंगे एकदम इजी तरीके से। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, केवल दो ट्रिक, और हम साइन कॉस सेक टेन और कॉट सभी का मान आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए, साइन 0 डिग्री का सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं। किसका वैल्यू निकालेंगे? साइन 0 का। तो साइन 0 का, चलिए साइन की ट्रिक को देखते हैं। साइन का ट्रिक क्या है? रूट अंडर फिंगर्स बिलो। तो रूट अंडर हम दे दिए फिंगर्स बिलो। 0 डिग्री के नीचे क्या कोई फिंगर है? नहीं है, तो आप 0 दीजिए, इसके नीचे 2 दीजिए। देखिए, 0 में जब आप 2 से डिवाइड करिएगा तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। यानी साइन 0 का मान कितना है? 0 है। साइन 0 के बाद हम लोग निकालेंगे साइन 30 डिग्री का मान। देखिए, साइन 30 का मान कहां से निकालेंगे? तो यही ट्रिक से निकालेंगे। फॉर्मूला ट्रिक क्या होता है? तो रूट अंडर फिंगर्स बिलो। आइए 30 पर, 30 के नीचे देखिए कितना फिंगर है? केवल एक फिंगर है, तो आप यहाँ 1 लिखिएगा, और नीचे में क्या होता है? 2। इसीलिए साइन 30 का मान क्या हो जाएगा? तो साइन 30 का मान हो जाएगा, देखिए यहाँ पर देखिएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो बाहर में क्या निकलेगा? 1, और नीचे में क्या हो जाएगा? 2। यानी कि स्क्वायर 1 होता है, इसीलिए बाहर 1 निकलेगा, नीचे में 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लिख दिए। यानी साइन 30 का मान आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर हम बॉक्स में साइन 30 का मान लिख लेते हैं 1/2। साइन 30 के बाद अब हम निकालते हैं साइन 45 का मान। साइन 45 का मान देखिए ट्रिक से किस प्रकार से निकलेगा। तो ट्रिक है रूट अंडर फिंगर्स बिलो। तो आइए 45 पर, इसके नीचे बिलो मतलब इसके नीचे कितना फिंगर है? 2 फिंगर। तो आप रूट के अंदर में कितना लिखिएगा? 2, और नीचे में क्या लिखिएगा? 2, क्योंकि ट्रिक में नीचे में 2 है। देखिएगा यहाँ पर ये 2 का मतलब होता है √2 इंटू √2। एक √2 से एक √2 कट जाएगा, तो ऊपर में 1 बच जाएगा, नीचे में क्या बच जाएगा? √2। यानी कि साइन 45 का मान 1/√2 आ जाएगा। इसके बाद हम निकालेंगे साइन 60 का मान। तो साइन 60 का मान वही ट्रिक, फिंगर्स बिलो। देखिए, साइन 60 के नीचे कितना फिंगर है? 3 फिंगर है, तो रूट अंडर 3, और नीचे में क्या हो जाएगा? 2। यानी साइन 60 का मान हो जाएगा रूट अंडर 3, और बट्टे में क्या हो जाएगा? 2। साइन 60 के बाद हम लोग निकालेंगे साइन 90 का मान। साइन 90 में देखिएगा, साइन 90 के नीचे कितना फिंगर है? तो 1 2 3 4 फिंगर है, तो रूट के अंदर में हम देंगे 4, और नीचे में देंगे 2। 4 रूट के अंदर है, बाहर निकलेगा 2, और नीचे में 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, हम लोगों का आंसर कितना आ जाएगा? 1। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 1। देखिए, इस ट्रिक से केवल आप साइन का वैल्यू निकाल लीजिए, और केवल साइन के वैल्यू से आप कॉसेक का वैल्यू, कॉस का वैल्यू और सेक का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए,
जो साइन का वैल्यू होगा ठीक इसका उल्टा किसका वैल्यू होगा, कॉसेक का वैल्यू होगा। देखिए जैसे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा साइन 0 डिग्री का मान कितना है, 0। 0 का मतलब क्या होता है, इसमें इसको सॉल्व करने देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसको पलट दीजिए तो 1 ऊपर चल जाएगा, 0 कहाँ आ जाएगा, नीचे। और हम जानते हैं कोई भी संख्या में जब हम 0 से भाग देते हैं तो आंसर क्या आता है, अपरिभाषित। क्या आएगा, अपरिभाषित, यानी इसका आंसर आ जाएगा अपरिभाषित। उसके बाद चेक कीजिएगा, यहाँ पे हम अब cosec 30 का मान लिख रहे हैं, तो ठीक इसका उल्टा, इसको पलट दीजिए तो ये हो जाएगा 2/1। अब नीचे में 1 नहीं लिखा जाता है तो इसका आंसर आएगा केवल 2। फिर इसको भी पलट दीजिए तो √2 आ जाएगा, इसको पलट दीजिए 2 ऊपर √3 नीचे, और इसको पलट दीजिएगा, इसके नीचे 1 ही है तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। अब चलिए हम इसको cos को सॉल्व करते हैं। देखिए साइन से cosec का मान निकालने के लिए आपको पलटना पड़ेगा, और cos का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इधर वाले भाग को इधर लिखना होगा, इधर वाले भाग को इधर। जैसे cos 0 का मान क्या होगा, तो cos 0 का मान वही होगा जो sin 30 का मान होगा 90 का, तो sin 90 का मान 1। फिर इधर वाला वैल्यू इधर लिखिए √3/2, उसके बाद 1/√3, 1/2, उसके बाद यहाँ क्या लिख दीजिएगा 0। जब हम cos का वैल्यू निकाल लेंगे तो cos का वैल्यू निकालने के बाद हम sec का वैल्यू निकालेंगे, जो cos का वैल्यू होगा ठीक इसका उल्टा किसका वैल्यू होगा, sec का। तो देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसको पलटिएगा तो ये 1 ऊपर चल जाएगा, ये कहाँ जाएगा, नीचे 1 नहीं लिखा जाता है, यानी इसको पलटिएगा उल्टा भी कीजिएगा तो 1 ही आएगा। इसको उल्टा कीजिएगा तो क्या जाएगा, 2/√3। इसको उल्टा कीजिएगा क्या आ जाएगा, 2, क्योंकि नीचे में 1 नहीं लिखा जाता है। इसको उल्टा कीजिएगा 2 आ जाएगा। इसको उल्टा जब आप कीजिएगा तो इसके नीचे में अभी क्या है, 1। इसको उल्टा कीजिएगा तो 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा। जब 0 नीचे आएगा तो कोई भी संख्या में जब 0 से भाग देते हैं तो वो क्या आता है, अपरिभाषित। उसके बाद हम साइन के ट्रिक से देखिए, साइन के ट्रिक से हम 4 वैल्यू को लिख लिए। अब 10 के ट्रिक से 10 और cot के वैल्यू को लिखेंगे। तो चलिए 10 के वैल्यू से हम लिखते हैं। तो चलिए अब हम 10 के ट्रिक से 10 के वैल्यू को लिखते हैं, और 10 के वैल्यू से हम किसका वैल्यू लिखेंगे, cot का वैल्यू। तो चलिए सबसे पहले हम tan 0 डिग्री का मान निकालते हैं। tan 0 का मान क्या आ जाएगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है फिंगर्स बिलो, √फिंगर्स बिलो। तो आइए 0 डिग्री पर, और देखिए 0 डिग्री पर आ गया। देखिए इसके नीचे क्या एक भी उंगली है, नहीं है, तो आप यहाँ 0 दीजिएगा। और इसके नीचे में होता है फिंगर्स एबव, यानी कि इसके ऊपर का फिंगर। तो इसके ऊपर कितना फिंगर है 0 के ऊपर, 1 2 3 4, तो आप नीचे में क्या दीजिएगा, 4। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर में 0 आएगा और नीचे में क्या आ जाएगा, 2। आप 0 में कोई भी संख्या से भाग दीजिएगा तो वो कितना आएगा, वो जब आप 0 में कोई भी संख्या से भाग दीजिएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब चलिए tan 0 के बाद हम निकालते हैं tan 30 का मान। tan 30 का मान ट्रिक तो वही रहेगा, फिंगर्स बिलो बट्टे में क्या हो जाएगा, फिंगर्स एबव। फिंगर्स बिलो यानी कि 30 के नीचे कितना उंगली है, तो केवल 1, और फिंगर्स एबव तो 30 के ऊपर कितना फिंगर है, 1 2 3, तो नीचे में देंगे 3। 1 रूट के अंदर है, बाहर निकलेगा 1, और रूट अंदर में कहाँ रह जाएगा, ये रूट में ही रह जाएगा 3। तो tan 30 का मान आया 1/√3। इसके बाद हम निकालेंगे tan 45 का मान। चलिए देखते हैं tan 45 का मान क्या होगा। ट्रिक क्या है होगा, तो ट्रिक है फिंगर्स बिलो और बट्टे में फिंगर्स एबव। तो 45 के नीचे कितना फिंगर है, 2 फिंगर, तो रूट अंडर 2। और 45 के देखिए एबव, 45 के ऊपर भी कितना फिंगर है, 2, तो रूट अंडर कितना लिखेंगे, 2। रूट अंडर 2 से रूट अंडर 2 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 1, यानी tan 45 का मान क्या आया, 1। tan 45 के बाद हम लोग tan 60 का मान निकालेंगे। ट्रिक वही पुराना वाला, फिंगर्स बिलो बट्टे में फिंगर्स एबव रूट अंडर। तो यहाँ हम देंगे रूट फिंगर्स बिलो, यानी कि 60 के नीचे कितना फिंगर, 1 2 3, तो यहाँ पर देंगे 3। और नीचे में क्या होता है, फिंगर्स एबव, तो 60 के ऊपर कितना फिंगर, केवल 1 फिंगर, तो यहाँ 1 देंगे। तो ये हो जाएगा रूट अंडर 3। 1 रूट के अंदर है, बाहर निकलेगा 1, नीचे 1 नहीं। तो देखिए इस प्रकार से हम tan 60 का भी मान निकाल सकते हैं। tan 60 का मान क्या निकलेगा, रूट अंडर 3। तो आप यहाँ tan 60 की जगह पर क्या लिख लीजिएगा, रूट अंडर 3। tan 60 के बाद हम लोग निकालेंगे tan 90 का मान।
देखिए 10 90 का मान कैसे निकलेगा, तो वही ट्रिक दोहराइए आप, रूट अंडर फिंगर्स बिलो, बटे में क्या होता है रूट अंडर फिंगर्स एबव। तो 10 90 के नीचे कितना फिंगर है, 4 फिंगर, तो आप लिख लीजिएगा रूट अंडर 4। लेकिन 10 90 के ऊपर 90 डिग्री के ऊपर एवं ऊपर एक भी फिंगर नहीं है, तो आप क्या दीजिएगा 0। आप 0 से भाग दे रहे हैं कोई भी संख्या में, तो आंसर क्या आ जाएगा, अपरिभाषित। आंसर क्या आ जाएगा बुआ, अपरिभाषित। तो यहाँ पे आप क्या लिख दीजिएगा, अपरिभाषित। 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो ठीक वही बात लिखिए। देखिए यहाँ पर आप क्या लिखे हैं, अपरिभाषित, तो इसको आप कहाँ लिख दीजिए, यहाँ पर, फिर इसको जो लिखे हैं उसको यहाँ पर, फिर एक लीजिए, फिर इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पे, यही आपका आंसर होगा। देखिए कॉट 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो अपरिभाषित, अपरिभाषित। 30 का मान क्या होगा, तो रूट, कॉट 30 का मान क्या होगा, √3, कॉट 45 1, और कॉट 60 का मान क्या होगा, तो इसको यहाँ लिखिए 1/√3, और कॉट 90 का मान क्या होगा, 0। तो इस ट्रिक की सहायता से आप आसानी से इस वैल्यू को ले सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, और दो बोर्ड में 2 से 3 नंबर पक्का कर सकते हैं। आप क्या कीजिएगा, जब बोर्ड में जैसे ही यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो आप एक जगह पे कहीं पर भी क्वेश्चन के पेज में ही थोड़ा सा कहीं पे जगह होगा, वहां पे सबसे पहले आप इस बॉक्स वाले बात को लिख लीजिए। लिखने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, 40 से 45 सेकंड लगेगा। उसके बाद आप इस वैल्यू को देखकर डायरेक्ट वहां पे टिक कर सकते हैं और अपने नंबर वहां से पूरा कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।